खेतों में अब भी भरा बरसाती पानी। लाहवास गांव के किसान बेहाल, गेहूं की बिजाई पर संकट। 50 एकड़ में ज्वार बाजरा सड़ी, अगली फसल की उम्मीद भी टूटी। किसान मुआवजा और निकासी की कर रहे मांग। प्रशासन की लापरवाही से खेत बने तालाब। किसान बोले शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। बता दें, खेतों में भरा बरसाती पानी बना संकट। गेहूं की बिजाई पर मंडराया खतरा। बता दें कि नुहू जिले के लाहवास गांव में किसानों के खेतों में अब भी बरसाती पानी जमा है, जिससे सैकड़ों एकड़ में गेहूं की बिजाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से निकल रही एक छोटी नहर के कारण खेतों में बरसाती पानी भरा हुआ है और प्रशासन की ओर से जल निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लाहवास गांव के करीब 50 एकड़ खेतों में ज्वार और बाजरे की फसल पूरी तरह से गल चुकी है। किसानों का कहना है कि पहले तो बरसाती पानी ने खरीफ की फसल बर्बाद की और अभी उसी पानी की वजह से अगली फसल की उम्मीद भी टूट गई है। खेतों में लगातार जमी नमी के चलते ट्रैक्टर भी नहीं उतर पा रहे हैं, जिससे बिजाई पूरी तरह ठप है। शिकायतकर्ता साकिर लाहवास ने कहा कि गत 29 सितंबर को फलेंडी गांव में हुए रात्रि ठहराव कार्यक्रम में किसानों ने इस समस्या को डीसी के सामने जोर शोर से उठाया था। उस दौरान खेतों से पानी निकासी का मुद्दा जिला प्रशासन के सामने रखा गया, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसानों ने अब प्रशासन से दोहरी मांग की है। पहली, खेतों से पानी की त्वरित निकासी की जाए और दूसरी, ज्वार बाजरा फसल के नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों का कहना है कि अगर जल्दी ही जल निकासी नहीं हुई तो गेहूं की बिजाई का सीजन भी पूरी तरह निकल जाएगा और उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आप देख रहे हैं नुहू निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम साकिर है जी। साकिर जी, कौन सा गांव है ये, और बात की जाए किस तरह से जल भराव का पानी अभी खेतों में जमा है, कौन कौन सी फसल इस समय बुवाई होनी है, क्या दिक्कतें किसानों को आ रही है? गांव लाहबास है जी। और अगर जल भराव की हम बात करें तो यहाँ काफी खेत हैं जो जल भराव से अभी भी भरे हुए हैं खेत। अगर हम ज्वार और बाजरा की फसल की बात करें, वह तो दामे खत्म है, एक दाना नहीं हुआ है। और अब जो फसल आ रही है वह गेहूं और सरसों की फसल आ रही है, उसे भी नहीं बो पा रहे हैं हम, क्योंकि खेतों में इतना पानी भरा हुआ है, बहुत ज्यादा खेतों में पानी भरा हुआ है जी। बहुत ज्यादा परेशानी है कि जमींदार को जी खेतों को जैसे अनाज होता है जी, सरसों होती है जी, जमींदार का काम यही है जी। अगर यही नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, ये बताओ जी। कहाँ कहाँ आप लोगों ने शिकायत लगाई है? हमने 29 तारीख को फलेंडी में गांव में डीसी साहब आया था, रात्रि ठहराव था, वहां पर भी मैं शिकायत लेकर पहुंचा था। और डीसी साहब ने वहां वादा किया था कि हम वहां पंप लगवाएंगे और उनको खाली करवाएंगे, लेकिन यहाँ से एप्लीकेशन को ले जाते हैं और वहां पर जाकर इनको पेंडिंग में पटक देते हैं, कोई इन पर कार्रवाई नहीं की जाती। 29 तारीख से आज तारीख 9 तारीख हो चुकी है, मेरे पास ना तो सरकार की तरफ से कोई मैसेज है, ना कोई फोन आया है। जैसे मैंने दरखास्त दी है, कुछ नहीं है, बस खाली पूर्ति करते हैं और उसको पेंडिंग पटक देते हैं एप्लीकेशन को। तो बात की जाए किस तरह से मुआवजे की जरूरत है किसानों को, क्योंकि उनकी जो फसल हुई थी ज्वार बाजरे की, वो भी पूरी तरह से नष्ट है। क्या पूरी खराब हो चुका है मामला, एक दाना नहीं हुआ है। सच्चाई की बात यह, जमींदार परेशान है बहुत ज्यादा। अगर सरकार की तरफ से मुआवजा दे दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो सरकार का भी शुक्र अदा करते हैं कि इन खेतों को जल भराव की पानी निकलवाते हुए हम यहाँ में भी तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं सरकार का जी। तो किस तरह से कितना नुकसान है? नुकसान ही नुकसान है जनाब। आप यहाँ फिर देखो, पूरा खेत, पूरी यहाँ जंगल एक आध बहुत खेत है, सारा खेत फसल खत्म है जी। कितने एकड़ की बात करें? तकरीबन यहाँ कम से कम 50 किला तमाम खत्म है, सारी फसल, एक दाना नहीं हुआ जी। ये कुछ अभी भी मेवात में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पानी भरा हुआ है? नहीं, मेवात में और भी जगह है, लेकिन हमारे गांव लाहबास में बिल्कुल ऑन रोड है। अगर डीसी साहब यहाँ के जाते हो तो आप खूब निरीक्षण कर सकते हैं, बिल्कुल ऑन रोड पे देख सकते हैं, पूरा जंगल भरा हुआ जी। मेरा नाम अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद जी, बात की जाए तो किसानों के जो खेत हैं, कितने एकड़ हैं आपके जहाँ पे पानी भरा हुआ है, क्या दिक्कतें अब आपको आ रही है, क्या क्या बुवाई करनी है? बात की जाए पिछले 2 साल से जब से नहर बनी है,
हमारे यहाँ सारे जितने नहर खेत हैं सारे खत्म। पिछले साल भी ऐसे ही है, अब के भी। और प्रशासन पहले भी गुहार लगाई, पहले यहाँ एप्लीकेशन लगाई। इस नहर में जो असल जो बात है नहर बनी है, इसमें जो ठेकेदार ने वो बिल्कुल मानकों का उपयोग नहीं करा। पुल की जगह पुड़िया फरमा लगा दिए, हमारा पानी ना खींचता। हमने एसडीएम में दरखास्त लगी, वो हमारे पास है, और फिर डीसी भी लगाई, वो दरखास्त हमारे पास भी धरी है। वो ऐसे खानपुर ऐसे रह जावे। अभी खुला दरबार लगा यहाँ रात दरबार फलैंडी में, उसमें वो डीसी से कही कि हमारा पानी खींच जाए। हमारे सैकड़ों एक फसल है, ये खत्म तो है ही, दिख रही है आपको, सब दिख रही है। और अब आइंदा फसल गेहूं की बिना हो, पिछले साल भी ऐसी रहेगी। और सरसों फसल बोई गई है। हम तो ये सरकार से ये चाहते हैं कि यहाँ से इसका मुआवजा दिया जाए हमारी फसल का, और आइंदे पानी अभी तुरंत ताजे पानी यहाँ पहुँच खींचा जाए। कौन सी फसल आपको लगानी है? अब फिलहाल गेहूं फसल लगनी, सिर्फ 1 महीने बाकी है सिर्फ, उसमें लगी ना, फिर खत्म है। और बहुत खेत में फसल हो सही ना, इधर नहर के पास वो खेत भरे पड़े हमारा, कोई पानी खिलाई ना अभी तक। क्या चाहते हैं आप? हम ये सब प्रशासन से तुरंत ताजा भी जल्दी पानी ये जल्दी पंप लगे खाली कर जाए। साहिब है जी मेरा नाम। साहिब जी साहिब भाई, किस तरह से पानी खेतों में भरा हुआ है, कब से भरा हुआ है, क्या परेशानी? ये पानी पिछले साल से भरा हो, जब से यहाँ पर नहर आई है ना, जब से पानी भर रहा है। पिछले साल फसल नहीं हुई, अब भी नहीं हुई है। 2 साल से फसल नहीं हो रही यहाँ पर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं यहाँ पर पानी जो इसको निकाला जाए और हमको मुआवजा दिया जाए। कौन सी फसल जो है अब और सरसों और उसकी गेहूं की फसल बोएगी। इसराइल, क्या परेशानी हो रही है, कब से परेशानी यही है, ये फसल सटे निकल गई ना, बैसाख की फसल उड़े, इसको कुछ मुआवजा दिया जाए। और सरपंच कोई कार्रवाई नहीं करे। जो ये नरेगा से बन रही है, उन पर 2 किला 1 किला पे गिरता है, कोई नहीं गिरता है। कोई पूरी उन्होंने वही पेमेंट उठा लेता। अफसर वीडियो उनसे मिलके या गांव में कुछ ना हो रहा, वो तो अन्याय तफ्सीस करी जाए रस्तान की भी, तो और या की मुआवजा दिया जाए। परेशान है, पानी भरो पड़ो, अब तक ना फेंको। अब कदू रंगा वो गेहूं कदू रंगा, बैसाख की फसल भी चली जाएगी, कातक की भी गई, खत्म है फसल सारी। तो कितने एकड़ में ये जो है? ये है 50 किला 60 किला में। नहर की वजह से ये पानी, नहर की वजह से ये पानी रोक लग गई, न वहाँ पानी आवेगा न कुछ से। ये नहर ही खत्म करी जाए, कैंसिल करी जाए, गांव गाड़ा में आगो।